हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आपको बता दें कि आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है और ITI पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप यदि इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर दें, शेयर कर दें और LGR स्टडी को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ LGR स्टडी ऐप को आप यदि डाउनलोड नहीं किए तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये ऐप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस ऐप में आपको पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का PDF, प्रैक्टिस सेट का PDF, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF सभी आंसर के साथ मिल रहा है। और आपकी तैयारी यदि कंप्लीट हो जाती है तो ऑनलाइन टेस्ट इस ऐप पर आपके लिए जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री में लिए जाएंगे। टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको ये पता चल सकेगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही टिक किया है, कितना क्वेश्चन आपने गलत टिक किया और कौन सा रैंक इस टेस्ट देने के बाद आपका आया, पूरे टेस्ट में कितना रैंक आप ला पाए। इसलिए ये ऐप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आप चाहें तो इसे प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको विजिट करके आप स्टडी से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टैगफ्लेशन स्थिति है। स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या है? आपको बता दें कि मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर दोनों जब उच्च हो जाती है तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन स्थिति कहते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। यदि आप मुद्रास्फीति के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद पिछले वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको ये जानकारियाँ मिल जाएगी और भी जानकारियाँ मिल जाएगी जिसके बारे में इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? ऐसा कौन सा बैंक है? तो ये बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो किसानों के लिए ही बना है। यहाँ से उनको आसानी से ऋण और भी सहायता मिलती रहती है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से लघु एवं सीमांत किसान, श्रमिकों, छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं उन्हें फ़ायदा मिलता है, उन्हें आसानी से यहाँ से ऋण मिल जाता है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? कोयला उत्पादक देशों में भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है और फर्स्ट नंबर पर चाइना है। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर करते चलें। इससे हमें पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कैसी है या फिर कैसी होनी चाहिए। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? सबसे पहले तो आपको ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि पेट्रो कार्ड होता क्या है। जिस प्रकार से ATM होता है ना, उसमें एक चिप होता है, इसी प्रकार पेट्रो कार्ड में भी चिप होता है और ये कार्ड दे करके आप आसानी से किसी भी पंप से पेट्रोल ले सकते हैं। आप इस कार्ड का उपयोग करेंगे तो आपको यहाँ से पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट आपको कई सुविधाएं दिला करके जाएगा। ये कार्ड बनाने के लिए आपको 250 रुपये खर्च करने होते हैं। इसका फ़ी है 250 रुपये कुल और आपको ये कार्ड अप्लाई करने के बाद मिल जाएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL द्वारा ये कार्ड जारी किया जाता है। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड, यानी कि ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है और सबसे प्राचीन बड़ा उद्योग भी हम जूट उद्योग को कहते हैं और जूट उद्योग से ही कपड़ा का निर्माण होता है, यानी कि जूट का उत्पादन भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। और कपड़ा उद्योग में जॉब की बात करें तो यहाँ 5 करोड़ भारतीय नागरिक को इस उद्योग से जॉब प्राप्त है। तो 20 का परफेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग। आइए सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन है? हमने अभी चर्चा किया है कि जूट उद्योग भारत का प्राचीनतम और सबसे बड़ा उद्योग है और इसी के कारण सूती वस्त्र उद्योग भी भारत में अत्यधिक फैला हुआ है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका परफेक्ट आंसर होगा, जूट उद्योग। चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत चीनी उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे दूसरा
बड़ा देश है और सबसे अधिक चीनी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है? ब्राज़ील में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। दूसरा स्थान भारत का है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ होता है? ये वित्तीय वर्ष है 1991 से 92, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? उदार औद्योगिक नीति 1991 में अपनाई गई थी। तो सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 11वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, व्यवसाय के अंतर्गत आता है व्यापार और उद्योग, केवल व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। तो ये तीनों जो है ये व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग, चमड़ा उद्योग, बर्तन उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो है वो है हथकरघा उद्योग, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का ए परफेक्ट आंसर होगा। आइए 13वें नंबर क्वेश्चन की भी बात करते हैं। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि गणना 1970 में की गई थी, 1970 में। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? यानी कि भारत में जितना भी आय होता है कृषि से, इसमें से कितना प्रतिशत कृषि के शोध में खर्च किया जाता है? तो 0.3%, 0.3% इसका परफेक्ट आंसर होगा। सी इज करेक्ट आंसर। आइए 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? दलहन में हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम मिला था, इसलिए ये क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। और हरित क्रांति की बात करें तो इसका जो कार्यकाल था 1966 से 1977 तक ये क्रांति चला था। तो ये क्या होगा? दलहन इसका परफेक्ट आंसर होगा। आइए 16वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो इंग्लैंड के थे। और भारत की बात करें तो सी सुब्रमण्यम को यहाँ पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो क्या होगा? सी इसका परफेक्ट आंसर। इंग्लैंड के नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का प्रतिपादक माना जाता है। तो सी क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 ईस्वी में किया गया था। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी इसका परफेक्ट आंसर होगा, 1970। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आप कहेंगे नील कृषि से। नहीं, ऐसा नहीं है। नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है। 1960 में के मध्य में इसकी शुरुआत हुई थी नीली क्रांति का। तो क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर? मत्स्य पालन, यानी कि ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मत्स्य पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दूसरा सबसे बड़ा देश है विश्व का जो मत्स्य पालन करता है, और पहले नंबर पर चाइना ही है। कौन है? चाइना ही फर्स्ट नंबर पर है। तो इसका परफेक्ट आंसर ए यानी कि दूसरा होगा। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? कॉफ़ी उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। छठा स्थान भारत का है। तो सी परफेक्ट आंसर होगा। 21वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल निर्यात के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर पर यहाँ भी चाइना ही है। कौन सा है? चाइना ही फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सेकंड भारत, चाइना फर्स्ट सेकंड। उत्पादन की दृष्टि से ये दोनों ही फर्स्ट सेकंड में आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? लीजिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया। तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो तीसरा स्थान है, और फर्स्ट नंबर पर यहाँ भी चाइना ही है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका परफेक्ट आंसर होगा, थर्ड यानी कि तीसरा। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आपको बता दें कि चीन में सबसे अधिक गेहूं की खेती की जाती है, इसलिए सी क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर होगा। और दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ भी इंडिया ही है। फर्स्ट चाइना और सेकेंड
इंडिया। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा चीन। वहीं दूसरा सबसे उत्पादक देश पूछा जाता तो आपको भारत में टिक करना है। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन है, भारत में किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? यानी कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो वो है खाद्यान्न। जैसा कि हमने कई प्रश्नों में देखा कि फर्स्ट पर भारत तो कहीं सेकंड पर भारत और कहीं सेकंड पर चाइना, तो फर्स्ट पर भारत खाद्यान्न उत्पादन में था, तो इसलिए इसका परफेक्ट आंसर होगा खाद्यान्न उत्पादन। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी जो हैदराबाद में स्थित है, तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके अन्य साथी इसका फायदा उठा सके। LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और LGR स्टडी ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और आप चाहे तो प्ले स्टोर पर आसानी से सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप में आपको पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चन का PDF, प्रैक्टिस सेट का PDF, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF सभी आंसर के साथ मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, जो बिल्कुल फ्री में लिया जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन को आपने गलत किया, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और इस टेस्ट में आपका कौन सा रैंक आया। इसलिए इस ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहेगी। हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको विजिट करके पढ़ाई से संबंधित हेल्प आप प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।